आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, ग्लैमरस ब्यूटी टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ कि सांस हमें कैसे लेना चाहिए। सही जो सांस होती है वो हम कैसे लेंगे, क्योंकि सांस लेने में हम लोग बहुत गलतियां करते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, उसके बाद भी अगर हम बीमार होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। बट इसका तो हमें पता ही नहीं है कि सांस लेने में भी हम गलतियां करते हैं। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि जब मैं सांस लेती हूँ तो मेरा पेट अंदर जाता है और जब मैं सांस बाहर छोड़ती हूँ तो हमारा पेट बाहर आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप कोई भी चीज अपने पेट के अंदर डालोगे तो वो बाहर आएगा। उसी तरह अगर आप अपने अंदर सांस भी भरते हो तो वो बाहर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर। और यही गलतियां बहुत कम से कम 80% लोग करते हैं कि वो जब सांस लेते हैं तो पेट उनका अंदर जाता है। जो मतलब आप ये सोच सकते हो कि सांस ही हमारी ऐसी एक चीज है। आप देखते हो कि अगर एक दिन सांस खत्म तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और अगर हम इसी में गलतियां करते हैं तो कितनी अंदर हानि होती होगी। हमें जो एनर्जी मिलती है, हमें लगता है कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ 10% हमारे खाने और पीने से हमें एनर्जी मिलती है। हमारा जो 80% जो हमारी एनर्जी है वो हमें सांसों के थ्रू मिलती है, और उसी से हमारे अंदर सारे नस नाड़ियों का विकास होता है। और अगर हम उसी सांस को जो हमें 80% हमारे अंदर एनर्जी देता है, उसी सांस को अगर हम गलत लें, तब आप सोचो कि वो हमारे लिए 80% तो हमने गलत कर दिया। अब 10% को अगर हम कितना भी सुधार देंगे तो वो हमारे बॉडी में कितना सुधार लाएगा। तो इसलिए सांस कैसे लेना है और किस तरह से लेना है उसका बहुत ज्यादा ज्ञान भी होना चाहिए, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी रोज करनी चाहिए। आप जब खाली बैठते हैं तो खाली बैठ के आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप सांस कहीं गलत तो नहीं ले रहे। और ये बहुत ही भयंकर, हम इसको कह सकते हैं कि हम बहुत ही भयंकर मिस्टेक है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि हमें सांस लेना कैसे है। और हमें सांस, जो हम सांस छोटी लेते हैं वो भी एक गलती ही है। हमें सांसों को गहरा लेना होता है। हम सांस जितना गहरा लेंगे हमारे बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होगा। एक हम अमृत अपने बॉडी को दे रहे हैं, क्योंकि जितना भी विकास होता है हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है। ऑक्सीजन ही हमें एनर्जी देती है। तो अगर हम सांस लेंगे गहरी तो हमें बहुत सारा ऑक्सीजन मिलेगा, जो हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारे पूरे जो हमारे लंग्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स फैलती हैं, एक्सपैंड होती हैं, और जितना लंबा सांस लेंगे उतनी एक्सपैंड होंगी, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी अंदर। हमारे बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सांस गलत लेने से हमारा अनबैलेंस होता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने देखा ही होगा बहुत लोगों के कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हार्मोन्स से होता है। हमारी जो जीवन शैली अगर हम सही नहीं रखते उससे होता है। जितनी भी बीमारियां आप देख लो, आप ब्लड प्रेशर देख लीजिए, शुगर देख लीजिए, पीसीओडी देख लीजिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हमारी जीवन शैली को अनबैलेंस करने से हमारी बीमारियां होती हैं वो ये सारी बीमारियां हैं। और उसी में हमारे सांसों का अगर हम अच्छे से नहीं लेते हैं, उसको सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो भी हम अपने जीवन शैली को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। सिर्फ खाने पीने और एक्सरसाइज करने से ही जीवन शैली हमारी अस्त व्यस्त नहीं होती। अगर हम सांस भी गलत ले रहे हैं तब भी हमारी जीवन शैली बिल्कुल व्यस्त हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, जिससे बहुत सारे हार्मोन प्रॉब्लम होती हैं और हम बीमार रहते हैं। तो अब देखें कि हमें सांस कैसे लेना है। हम जब सांस लेते हैं पेट को बाहर करेंगे, सांस लेंगे पेट को
बाहर फुलाएंगे, छाती को फुलाएंगे, हमारे जो कंधे हैं वो एक्सपेंड होंगे। इस तरह से हमें सांस लेना है। और हमें कम से कम जब भी हम खाली होते हैं तो हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हम उसको नॉर्मल जीवन में भी धीरे धीरे उतारने लग जाएंगे। तो सांस हमें एक तो गहरी लेनी है और ऊपर से जब सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा। इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सांस लिया, सांस निकालते हुए पेट अंदर, छाती अंदर, कंधे अंदर। सांस लेते हुए पेट बाहर, छाती एक्सपेंड, हमारे बाजू भी पीछे की तरफ जाएंगी। वो हमें पता देखने में नहीं चलेगा, बट हम अगर खुद को फील करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जब सांस ले रहे हैं हमारा पेट बाहर आ रहा है, हमारी जो फेफड़े हैं वो फैल रहे हैं, और इससे हमारे जो कंधे हैं वो भी पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे कंधे सिकुड़ते हैं, हमारी छाती सिकुड़ती है, हमारा पेट सिकुड़ता है, तभी हम पूरी सांस को बाहर निकाल पाएंगे। क्योंकि जितनी हम सांस लेते हैं उतना ही बाहर निकालना भी जरूरी है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सांस रह जाती है, क्योंकि आपको पता है आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन, बट वो अंदर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाए तो बताओ कितना हार्मफुल है। इसलिए उसको बाहर छोड़ना भी उतना ही जरूरी है और उतनी ही सांस बाहर छोड़नी है। इसलिए आप अगर गहरी सांस लेंगे तो गहरा छोड़ना भी होता है। तो हम अगर पेट को अंदर सिकोड़ेंगे तो जितनी भी हमारी सांस है वो सारी बाहर की तरफ आएगी। आप देखते हो अगर किसी तकिए में अगर हमने हवा भरा है, किसी गुब्बारे में भरा है, अगर उसको हम निचोड़ते हैं कि भाई उसको हम ऐसे करेंगे तो वो सारी हवा बाहर आती है। उसी तरह आप अपने बॉडी को भी समझो कि अगर आप उसमें हवा भरते हो, समझो गुब्बारे में हवा भर रहे हो, पेट बड़ा हो रहा है गुब्बारे की तरह, और अगर हम गुब्बारे को दबा रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, अगर हम हवा को हमें निकालना है तो हम गुब्बारे को एकदम छोटा कर देंगे, जितना हो सके सिकोड़ देंगे। तो जितना ज्यादा हो सके सांस हमारी बाहर आएगी, हमारी हवा बाहर आएगी। उसी तरह से हमें करना है। आप समझो हमारा पेट एक गुब्बारा है, हमारी छाती एक गुब्बारा है, हम सांस ले रहे हैं और उसको फुला रहे हैं। फुलाते जितना हम में एबिलिटी है उतना हमें उसको एक्सपेंड करना है, और उसके बाद जब हमें बाहर निकालना है तो उतना ही उसको सिकोड़ना भी है। दोनों बातों पे ध्यान रखना है। आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं कि सांस लेते हुए आप अपने अंदर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, और फिर छोड़ते हुए आप उसको निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 तक निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस आप दिन में 3-4 बार करें तो आपको फिर नॉर्मल अपने आप बिना प्रैक्टिस के आपको ये करने की आदत हो जाएगी, और धीरे धीरे जो आपकी नॉर्मल जो सांसें थी वही लंबी हो जाएंगी। क्योंकि हम सांस तो दिन भर लेते हैं, तो हम अगर थोड़ी थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे अपने सांसों को तो हमारे जो रियल जो सांस है जो हम दिन भर लेते हैं उसमें भी वो भी हमारी लंबी होने लगेंगी। और हमारा जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर आने लगेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ने लगेगा। ये हमारे नॉर्मल जो हमारी सांस है उसमें भी हमें दिखाई देने लगेंगी। और इससे आप मानो कि जितना हम खाने और पीने और ये सब चीजें करने में, उतना हम अगर सांस को ही अपने सुधार दें, अगर हमने अपने खाने पीने का पूरा सही रखा हुआ है, अगर सांस को भी हमने सुधार लिया तो 100% हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो सांसों पे भी ध्यान जरूर रखना है, और सांस जब लेना है पेट बाहर, सांस छोड़ना है पेट को सिकोड़ना है। इसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ अभी कर लो, मैं अभी करवा रही हूं, आप करते जाओ। सांस लो, 1 2 3 4,
सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6। सांस लो, 1 2 3 4 5। सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अभी मैं आपको सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है। बाद में आपको मैं सांस कैसे हमें होल्ड करना है, उसको कहते हैं कुंभक। तो कुंभक कैसे करना है उसको भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। सांस लेना, उसके बाद कुंभक लगाना, इसका मतलब होल्ड करना, और उसके बाद सांस रिलीज करना कि सांस को लंबा हमें छोड़ना है। लंबा लेना, फिर लंबा होल्ड करना, फिर लंबा छोड़ना। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। हम एडवांस में जब जाते हैं तब हम कुंभक लगाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी आपको सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फिर कुंभक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके बता देती हूँ। सांस लेना, अभी मैं 4 तक सांस लूंगी, उसके बाद 4 तक मैं होल्ड करूंगी और 6 तक उसको रिलीज करूंगी। इस तरह से हमें सांस लेना, कुंभक लगाना मतलब होल्ड करना, और सांस लंबा छोड़ने की भी प्रैक्टिस बाद में हम इसको करेंगे। आप जैसे अगर 15 दिन आपने सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद फिर बीच में होल्ड करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपके बॉडी को बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा, सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है आपको, और आप एक बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे अपने बॉडी के अंदर। आपको एक पॉजिटिव सा एनर्जी महसूस होगा कि मैं सांसों को अगर सही ले रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पॉजिटिव हो रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे सांस को गलत लेने से अनबैलेंस होते हैं। अगर वो आप सांस सही लोगे तो वो बैलेंस में आएगा और आपकी बॉडी के लिए सही रहेगा। एक बार फिर से आप देख लें सांस कैसे लेना है। सांस लेना है लंबा गहरा, पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ना, छाती को सिकोड़ना और गहरा छोड़ना भी। इसमें हमारा पेट सांस ले रहे हैं तो बाहर आ रहा है और सांस छोड़ रहे हैं तो सिकुड़ रहा है। इस पे पूरा अपना फोकस बनाए रखना है, अपना ध्यान बनाए रखना है और इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगेगा कि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो गया। बिल्कुल ऐसे गहरी सांस लेने से इतने सारे हमारे बॉडी में फायदे होते हैं। तो इसको आप करके जरूर देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।